अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं मेरे साथ। मैं अज़हर मलिक चर्चा करने के लिए कि हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे कि इस्लाम से पहले जो आसपास के एरिए थे वहाँ पर राजशाही या रूलरशिप किस तरीके की थी। हमने जो डिस्कस करी है, एक तो यमन की राजशाही डिस्कस करी है पहले लेक्चर में, और जो दूसरे में करी है वो ये करी है कि इराक़ जो हीरा कहलाता है, हीरा जहाँ पे है, हीरा सिटी, ओल्ड सिटी नाम है, इराक़ की राजशाही कैसी थी। असल में हीरा जो इलाका है वहाँ पे जो वहाँ का जो शासक था वो पर्शियन एम्पायर का जो राजा हुआ करता था उसके अंडर में काम किया करते थे। और रोमन जो अगर हम अब जो बात करेंगे, हम करेंगे शाम देश की बात। सीरिया की राजशाही कैसी थी, तो सीरिया में भी यही मामला था कि जितने भी कबीले थे या जितने भी शासक थे सीरिया के आसपास सरहदों पे, वे जो है रोमन एम्पायर के अंदर आते थे। यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंडर में आते थे वो लोग। जो रोम का राजा हुआ करता था वो उन्हें जो है रेगुलेट करता था, और जो है इधर जो हीरा का जो शासक थे उन्हें पर्शियन एम्पायर वालों के अंतर्गत किया करते थे। तो इसमें कुछ कबीले ऐसे भी हुआ करते थे कि कभी कभार शाम वालों समर्थक बन जाया करते थे, कभी कभी जो है पर्शियन एम्पायर वालों के समर्थक बन जाया करते थे। मतलब कहने को तो राजशाही थी, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से जो है ना राजशाही नहीं थी इनकी, है ना। तो ये किस के अंडर, एक तो पर्शियन एम्पायर के अंडर में काम करते थे, दूसरे जो करते थे वो रोमन एम्पायर के अंडर में काम करते थे। और आज जो हम बात करेंगे वो काम करेंगे शाम की रूलरशिप के बारे में। शाम की रूलरशिप यानी सीरिया, जो मुल्क शाम है उसे कहते हैं सीरिया। ये क्या हो गया मार्कर को, सीरिया, सॉरी। सीरिया मुल्क शाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है जब अर्दशीर ने जो सासानी साम्राज्य की नींव डाली थी तो उसमें से एक शाखा बनु कुज़ा जो है शाम में जाकर रहने लगी थी। और हो सकता है कि बनु कुज़ा की पहली शाखा भी वहाँ से, जो कुछ शाखाएं हैं पहले भी वहाँ पे रह रही हों, सीरिया के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं सीरिया के अंदर है। तो जब बनु कुज़ा के लोग वहाँ पे पहुँच गए तो जो रोमन एम्पायर वाले थे उन्होंने उन्हीं के आदमियों में से एक को वहाँ का शासक बना दिया कि ठीक है भाई, तुम अपना जो है यहाँ अपना राज संभालो और जो भी हमें टैक्स वैक्स देना वो देते रहो, और जो है लेकिन जो रिपोर्ट देनी पड़ेगी वो जो है रोमन एम्पायर का जो राजा हुआ करता था उस टाइम पे उसी को देनी पड़ेगी, ठीक है। और रोमन एम्पायर वालों ने इसलिए इन्हें शासक बना रखा था क्योंकि जो आसपास के अरब के बद्दू थे, लूट करने वाले लोग बाग थे, वो क्या करते थे, जो काफ़िले जाया करते थे तिजारत के लिए उन्हें लूट लिया करते थे, है ना। तो इनकी लूट को रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए जो है इन्हें बनु कुज़ा के लोगों को जो है जिम्मेदारी संभाल रखी थी कि भाई जितने भी एरिया वाले लोग हैं वो जो है जो तिजारती लोग हैं उनके काफ़िलों को लूटा ना जाए बिल्कुल भी, और इनकी रोकथाम के लिए तुम्हें काम करना है, और जो है तुम हमारी ज़मीनों में रहो। और यहाँ शासक उनका जो है शासक बना रखा था, लेकिन रिपोर्ट जो है वो रोमन एम्पायर वालों को ही वो करते थे। तो सबसे पहले जो थी वो बनु कुज़ा का शासक था। बनु कुज़ा का जो शासक था इसका सरदार था सुलेम बिन हलवान। सुलेम बिन हलवान सुलेम बिन हलवान जो इनका सरदार था पहला, वो था सुलेम बिन हलवान। इसकी एक शाखा है, इसी में से इसकी एक शाखा निकली है जुज़म बिन सुलेम। जुज़म बिन सुलेम जुज़ैम बिन सुलेम का ही जो है ना आधिपत्य वहाँ पे रहा, यानी इसकी ही रूलरशिप जो है शाम सीरिया के मुल्क के इलाकों में जो है इसी की रूलरशिप चलती रही। कम से कम दूसरी ईसवी सदी तक इनकी जो है रूलरशिप वहाँ पे चलती रही। फिर जो है यहाँ पे आले गस्सान आ गए। आले गस्सान कौन थे? ये जुफना बिन अमर का जो कबीला है, जो कहतान कबीले की अज़द शाखा का एक कबीला है। कहतान कबीले की हमारी 4 शाखाएँ थी, अज़द था और लखम जुज़ाम था, किंदा था, बनु तै थे। तो इसमें से अज़द के कबीलों में से एक कबीला था जुफन बिन अमर बिन जुफन बिन अमर का। तो ये कबीले वाले जो है
वहाँ से यमन छोड़ करके मुल्क शाम चले आए। और ये आले गस्सान क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उत्तरी हिजाज में जो है, जो हिजाज की एरिया है वहाँ पे एक गस्सान नामक जो है पानी के चश्मे में इन्होंने कुछ दिनों पड़ाव किया था, इस वजह से ये आले गस्सान का इन्हें तमगा मिला। खैर जब ये आले गस्सान यहाँ पे आ गया तो इन्होंने जुज़म बिन सुलैम को जो है निकाल दिया और जुज़म बिन अभी अपना शासन ये करने लगे। कौन? आले गस्सान। आले गस्सान इनका जो सबसे बेहतरीन सरदार गुजरा है या राजा कहें, वो गुजरा है ज़ियाद बिन हुयैला। ज़ियाद बिन हुयैला, ज़ियाद बिन हुयैला। ज़ियाद बिन हुयैला तो ज़ियाद बिन हुयैला इनका सबसे जो है सबसे बेहतरीन जो इनका शासन जो है कम से कम जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबा-ए-किराम हैं, दूसरे खलीफा हैं, उनके टाइम तक इनका जो है शासन चलता रहा, जब तक कि यरमूक की लड़ाई नहीं होगी। और यरमूक की लड़ाई में जो इनका अंतिम शासक था वो जो है मुसलमान हो गया, आले गस्सान वालों का। तो शाम के अंदर ज़्यादा जो है उलटफेर नहीं हुआ है। शाम के सीरिया जो शाम का इलाम मुल्क शाम के अंदर ज़्यादा उलटफेर इसमें हम देखने को नहीं मिलता है। पहले बनु क़ुज़ा है, बनु क़ुज़ा का जो सरदार था सुलैम बिन हलवान, सुलैम बिन हलवान की जो एक शाखा है जुज़म बिन सुलैम, इसका आधिपत्य चलता रहा कम से कम ईसा अलैहिस्सलाम के 2 साल तक, दूसरी सदी तक। और फिर आले गस्सान आ गया। आले गस्सान इन्हें जुज़म वालों को हरा दिया और वहाँ पे अपना जो है रूलरशिप चला ली। अच्छा, रोम के जो लोग थे, रोम ने जब आले गस्सान वालों ने इन्हें हरा दिया तो इनकी मदद की कि नहीं की? इनकी मदद नहीं की, बल्कि आले गस्सान वालों के सर पे ही मुकट रख दिया और उनकी ही रूलरशिप मान ली कि ठीक है हमारे लिए तो वो भी काम कर रहा है, तुम भी काम करो, हमें क्या मतलब है ना। तो इनका मामला ये था। तो आले गस्सान वालों ने जब इन्हें हरा दिया तो ठीक है, इनके सरदार के उस पर सर पर मुकट रख दिया रोमी प्रांत ने। तो ये इस तरीके से जो है मुल्क शाम की जो है रूलरशिप रही है। अब हम बात करेंगे उत्तरी हिजाज के इलाके की। जो उत्तरी हिजाज का इलाका है, यानी कि हिजाज का जो इलाका है ये वाला, हिजाज के अंदर क्या क्या हुआ? हिजाज के अंदर जो मक्का के आसपास के एरिया है वहाँ पे इस्माइल सलाम की जो कौम नस्ल थी वही फल फूल रही थी। इनमें से 2 कबीले निकले थे, एक थे नबती कबीला और एक था केदार कबीला। जो नबती कबीला था पहले उसका शासन चलता रहा, फिर उसके बाद केदार कबीले का चलता रहा। लेकिन इनके बाद क्या हुआ कि इनके नाना जो थे मुजाज बिन अम्र, उन्होंने जो है अपने अंडर में जो है ले ली उन सरदारी, और जो है वे बनु जुरहम कबीले से थे, तो वे जो है चलाने लगे। मजाज बिन जुरहम, सॉरी उनका नाम था मजाज बिन जुरहम। तो वे सरदारी चलाने लगे और उन्हीं की सरदारी चलती रही बनु जुरहम की, इनके नाना वालों की, नाना की। और इस्माइल सलाम के जो नस्ल थी उसका क्या हुआ? इस्माइल सलाम की नस्ल का जो औलाद थी और जो उनकी वहाँ पे नबती और केदार जो कबीला था वो चल रहा था, उनका जो है सरदारी में तो कोई हिस्सा नहीं था, ना कोई अधिकार था। लेकिन जो क्योंकि इस्माइल सलाम और इब्राहीम सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, इसलिए इन्हें जो है एक विशेष दर्जा मिलता रहा करता था। जैसे कि बहुत सारे मुल्कों में आज भी जो है कहते हैं ना, एक राजा को बिठा दिया जाता है, उसे विशेष स्थान दिया जाता है। ब्रिटेन में देख लो, ब्रिटेन की जो महारानी है उसे एक विशेष स्थान मिला हुआ है, हालांकि उसका जो है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती, जो उसकी पार्लियामेंट वगैरह है।